नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए दीपावली से दीपावली 2025 के आर्थिक परिदृश्य के इस वीडियो में। कितना धन प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे प्राप्त करें। जी हाँ, दीपावली का महापर्व तो बीत चुका है और अगला दीपावली का पर्व लगभग 1 वर्ष बाद ही आएगा। पिछला वर्ष तो जैसे तैसे बीत गया। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। ऐसे में कुछ लोगों ने भयंकर आर्थिक संकट झेले होंगे, कुछ की स्थिति सामान्य रही होगी और कुछ जातकों की आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार भी आया होगा। मैं इन सब बातों का इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। आज के वीडियो में चर्चा इस बात पर होगी कि अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों के गोचर के आधार पर कितना धन प्राप्त होगा आपको, आवश्यकता से कम या आवश्यकता से ज़्यादा, या जितनी आवश्यकता है उतना ही धन प्राप्त होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपकी गोचर कुंडली में जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें किस तरह के उपाय किए जाएं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पूरी बात समझिएगा और अपने साथियों, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। जीवन में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। आज के वीडियो में आपको उस रहस्य को बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर, जिसे समझकर आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकते हैं। ऋषि पराशर ने कुंडली के दूसरे भाव को धन स्थान माना है। धन वो नहीं है जो हम कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। दूसरे भाव का धन वो धन है जो ये बताता है कि खर्च करने के बाद आपके पास कितना धन बचेगा, आपका संचित धन कितना होगा, आपकी बचत कितनी होगी, आपका निवेश कितना होगा, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा। दूसरा भाव ही वो भाव है जो ये बताता है कि पैतृक रूप से आपको कितनी संपत्ति प्राप्त होगी। दूसरे भाव में कौन सी राशि है, किन ग्रहों का गोचर है, ये मिलकर ये तय करते हैं कि आपके पास संचित धन कितना होगा, पैतृक संपत्ति कितनी होगी, परिवार का कितना सहयोग मिलेगा। ऋषि पराशर ने हमारी कुंडली के 12 भावों को 4 भागों में विभाजित किया है। धर्म त्रिकोण, धन त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। कुंडली के दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव को धन त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। तीनों ही भाव एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। दूसरा, छठा और 10वां तीनों में नवम पंचम का योग बन रहा है। कुंडली का दूसरा, छठा और 10वां भाव धन त्रिकोण कहा जाता है और इन्हीं भाव में बैठे ग्रहों के आधार पर हमारी आर्थिक स्थिति तय होती है। इन्हीं तीनों भावों को अगर जागृत कर लिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। इस वीडियो में यही बताएंगे कि किस तरह से आप दूसरे, छठे और 10वें भाव को जागृत करेंगे, किन उपायों से आप 2, 6, 10 को एक्टिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे।
मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का प्रथम चरण गतिमान है। शनिदेव 12वें भाव में खर्च के भाव में बैठे हुए हैं। 29 मार्च को शनिदेव आपके लग्न में आ जाएंगे और जैसे ही शनि लग्न में आएंगे तो आपके जो फालतू खर्चे हैं उन पर रोक लग जाएगी। वर्तमान में जो स्थिति है, गुरु तीसरे भाव में है। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। इनकम तो हो रही है, पैसा तो आपको मिल रहा है, लेकिन साढ़े साती के प्रथम चरण के गतिमान होने के कारण, शनि के 12वें भाव में गोचर करने के कारण जो लाभ आपको मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है। इस वजह से आपको आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। लेकिन 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे तो आपके खर्चों में कमी आना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ 15 मई को देवगुरु जब चौथे भाव केंद्र के भाव में आएंगे तो उसके बाद से धन का संचय भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। तो आपको विदेशों से, अपने कैरियर से और गुप्त धन प्राप्त होना शुरू होगा और आप धन का संचय भी कर पाएंगे। ये तो स्थिति रहेगी आपकी, कितना धन आपको मिलेगा। अब प्रश्न यहाँ पर दूसरा है। प्रश्न ये है कि धन त्रिकोण को किस तरह से आप एक्टिवेट करेंगे। दूसरे, छठे और 10वें भाव को आप किस तरह से एक्टिवेट करके पूरा लाभ ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे आप संचित कर पाएंगे, ये समझते हैं। देखिए, दूसरा भाव जो है ये आपके संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, वाणी का होता है और परिवार का होता है। दूसरे भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल भाग्य के भी स्वामी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं। तो अगर आपको दूसरे भाव को एक्टिवेट करना है तो मंगल को मजबूत करना होगा। मंगल को मजबूत करना यानी आपको बजरंग बली की आराधना निरंतर करते रहना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बली के मंदिर में जाना, उनके चरणों में बैठ करके अपने कष्टों का निवेदन करना, बजरंग बली को चोला अर्पित करना, ये सब कार्य आप करते रहेंगे तो दूसरा भाव एक्टिवेट रहेगा। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और उमंग के कारक होते हैं। मंगल आपके अंदर वो ऊर्जा, वो उमंग जागृत करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। मीन राशि के जातक बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, लेकिन बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं और यही आपकी कमजोरी भी है। आप दूसरों की मदद करें, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। भावुकता में बहकर, इमोशंस में आकर के बिला वजह धन खर्च न करें, अन्यथा आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। मीन राशि के जातकों की भावुकता का, दयालु स्वभाव का बहुत से लोग अनावश्यक लाभ ले लेते हैं। यहाँ पर आपको मंगल की क्षमता का प्रयोग करना होगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। मीन राशि के जातक किसी को भी स्पष्ट रूप से मना नहीं कर पाते। जो कोई जो कुछ मांगता है वो देने को तैयार हो जाते हैं और यही आपकी अच्छाई भी है
और यही आपकी कमजोरी भी है। यहीं पर मंगल का साहस और वाणी के बल का उपयोग आपको करना होगा। साथ ही साथ मंगल सेनापति हैं। कार्य क्षेत्र में आप सदैव जीतना चाहेंगे, टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे और इसी से आपको नेम फेम और धन की प्राप्ति होगी। लेकिन बजरंगबली की आराधना का विशेष ध्यान रखिएगा, सुंदरकांड का पाठ करते रहिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, परिवार का सहयोग लेकर के चलिएगा और अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो दूसरा भाव एक्टिवेट होगा। और जब दूसरा भाव एक्टिवेट होगा, जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो भाग्य भी साथ देगा और धन भी प्राप्त होगा। अब आइए छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव के स्वामी है भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी के मित्र भी हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो धन त्रिकोण है इसके स्वामी आपके लिए प्रबल योग कारक बनते हैं। और अगर आपने दूसरे, छठे और 10वें भाव को एक्टिवेट कर लिया तो फिर आप कितना धन अर्जित कर पाएंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि धन के स्वामी मंगल, छठे भाव के स्वामी सूर्य, दशम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, तीनों ही आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। और छठे भाव में सूर्यदेव की राशि है। सूर्य को बल देना होगा, सूर्यदेव की आराधना करें। छठा भाव संघर्षों का होता है, चैलेंजेस का होता है, चुनौतियों का होता है। सूर्य राजा हैं और सूर्य के सामने कोई भी टिकता नहीं है। लेकिन कैसे? सूर्य जैसा ही आपको बनना पड़ेगा, सूर्य के गुणों को आत्मसात करना पड़ेगा। छठा भाव आपके डेली रूटीन का होता है। क्या सूर्य कभी लेट होते हैं? एक सेकंड भी? हमेशा नियत समय पर उदित होते हैं, नियत समय पर ही अस्त होते हैं। यही सूर्य का गुण है। आपको भी अपने जीवन में सूर्य के जैसे ही टाइम की पंक्चुअलिटी और अनुशासन को उतारना होगा। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, कुछ भी हो, हर जगह आप सूर्य के समान ही चमकते हुए नजर आएंगे। लेकिन तब जब छठा भाव सर्विस सेक्टर का है, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप अपनी सेवाएं नियत समय पर प्रदान करें, ड्यू टाइम पर। जो टाइम शेड्यूल है उसके अनुसार अपनी सेवाओं को जब आप प्रदान करेंगे तो छठा भाव एक्टिवेट होगा। सूर्यदेव के प्रभाव से आप स्वयं तो ऊर्जावान रहेंगे ही, दूसरों को भी ऊर्जावान बना देंगे। छठे भाव में 5 नंबर की राशि है। कालपुरुष कुंडली में 5वां भाव जो है ये शिक्षा और संतान का होता है। आपको लगातार अपने आप को शिक्षित करते रहना होगा, यानी लगातार अपडेट रहना होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो करना ही होगा। डे टू डे टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको रखनी होगी। अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान का प्रयोग आपको अपने कार्य क्षेत्र में करना होगा। कुछ नया करना, कुछ नया सोचना, अपनी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करना, ये सब कार्य जब आप करेंगे तो छठा भाव एक्टिवेट होगा। साथ ही साथ नियम पूर्वक आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, जल प्रदान कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने पिता का पूरा सम्मान करिए। भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। ये सब करेंगे तो छठा भाव एक्टिवेट होगा। 10वें भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। 10th भाव में 9 नंबर की राशि है। काल पुरुष कुंडली में 9वां भाव भाग्य का होता है।
गुरु दशम के स्वामी भी हैं और भाग्य के कारक भी होते हैं। गुरु को मजबूत करेंगे, कैरियर भी बूस्टअप करेगा और भाग्य भी चमक जाएगा। अपने बॉस, अपने पिता, अपने सीनियर्स को पूरा सम्मान दीजिए, उनका सहयोग प्राप्त कीजिए और कार्य क्षेत्र में अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपने स्किल कौशल का प्रयोग करें। गुरु दशम के स्वामी हैं और धन के कारक हैं, धन भाव के कारक हैं और भाग्य भाव के भी कारक हैं। तो कार्य क्षेत्र में कितना भी संघर्ष हो, कैसी भी चुनौती हो, भाग्य तो आपका साथ देगा ही, ईश्वर की कृपा भी आप पर होगी। कहीं ना कहीं से ऐसी मदद आपको मिलेगी जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अब दशम भाव को एक्टिवेट कैसे करें? दशम भाव में 9 नंबर की राशि है। कालपुरुष कुंडली में नवम भाव जो है भाग्य का है, तो आपको नवम भाव को एक्टिवेट करना होगा। नवम भाव है धर्म का, अध्यात्म का। जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ोगे, उतना ही अधिक भाग्य साथ देगा, उतना ही अधिक कैरियर ग्रो करेगा और उतना ही अधिक आपको धन प्राप्त होगा। आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, जितना अधिक धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, उतना अधिक धन आपको प्राप्त होगा। आप देखिएगा भविष्य में, आने वाले समय में आप कोई धार्मिक यात्रा करके लौटे और आते ही आपके कैरियर में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हो गया, कोई बड़ा लाभ आपको मिल गया है। तो ये होगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो मैंने जो उपाय बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, किस तरह से आप 2, 6 और 10 को एक्टिवेट करेंगे, ये आप कीजिए और फिर देखिए कि आपको कितना धन प्राप्त होता है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। नमस्कार।